जो डेवलपमेंट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यकीन माने आपको मजा आ जाएगा उसका सुनकर, क्योंकि ये डेवलपमेंट है मोदी के खिलाफ। मोदी को बहुत ही करारा ठप्पड़ पड़ा है, वो भी भारत के अंदर, भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इस वक्त ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अगर आप मोदी के खिलाफ चूं तक करती हैं तो उसके बाद आपका भारत में रहना मुश्किल कर दिया जाता है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे आपको डंडे मार मार कर मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज मिला है मोदी को, वो भी भारत के सबसे बड़े शहर से। पूरा सिनारियो क्या हुआ है सबसे पहले आपको उसके बारे में बताते चलते हैं, उसके बाद असल खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर इस वक्त किसान एहतजाज कर रही हैं मोदी के खिलाफ। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन मोदी किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं। किसानों से मुज़ाकरा जरूर किए जाते हैं बीजेपी की जानिब से, लेकिन किसान भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ नाम के मुज़ाकरात होते हैं, इनका नतीजा कुछ नहीं निकलना होता। मोदी साफ कर चुका था कि मैं किसानों की बात नहीं मानूंगा, जिसके बाद ये मामला इंटरनेशनल भी होता है। कनाडा के वजीर आजम भी तकरीबन 1 महीना पहले इसके बारे में ट्वीट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन भारतीयों को आग लगती है इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना की सिर्फ एक ट्वीट से। रिहाना ट्वीट करते हुए कहती हैं कि हम भारतीय किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, जिसके बाद और भी इंटरनेशनल जितने सेलेब्स होते हैं वो किसानों के मामले पर ट्वीट्स करने लगते हैं, जिनमें कमला हैरिस की नीज मीना हैरिस शामिल होती हैं, मिया खलीफा शामिल होती हैं, और भी कई इंटरनेशनल फुटबॉलर्स होते हैं जिनकी ट्वीट्स आने लगती हैं सिंगर रिहाना की ट्वीट के बाद। सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया कि किसानों के हक में पूरे भारत में आग लग जाती है, फिर चाहे बीजेपी के लीडर्स हों, भारतीय मीडिया हो या मोदी के अनभक्त, हर कोई गालियां देने लगता है सिंगर रिहाना को, क्योंकि सिंगर रिहाना का नाम मुसलमानों जैसा आपको सुनने में लगता है। अक्सर लोगों को पाकिस्तान में भी गलती होती है कि शायद ये मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रिश्चियन है। भारत में इस चीज पर भी बातें होने लगती हैं कि शायद रिहाना मुसलमान है, इसीलिए इसने मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बात की है। लेकिन भारतीय इस पर भी रुस्वा होते हैं। इवन के बीजेपी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भी ट्वीट करते हैं क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए भारत के खिलाफ बोल रही है, लेकिन ना तो वो रिसर्च करते हैं, जिसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब क्योंकि सिंगर रिहाना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए मोदी के हुक्म पर जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो रिहाना के खिलाफ ट्वीट्स करने लगते हैं, जिनमें अक्षय कुमार शामिल होते हैं, अमिताभ बच्चन शामिल होते हैं, सुनील शेट्टी शामिल होती हैं, और कंगना रनावत की तो आप बात ही ना करें। उसके बारे में तो आपको एक वीडियो भी बनाकर दी थी कि अमित शाह और मोदी से कंगना रनावत का क्या रिलेशन है। और इसमें भारतीय क्रिकेट टीम भी किसी से पीछे नहीं रहती। सचिन तेंदुलकर भी रिहाना के खिलाफ ट्वीट करते हैं। इस तमाम में मौजूदा भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो भी किसी से पीछे नहीं रहते। लेकिन असल में अगर आप इन तमाम भारतीय क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ट्वीट्स उठाकर देखते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि किसी ने इन्हें ट्वीट्स लिखकर दी हैं और इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट की है। लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हर कोई ज़मीर फरोश नहीं। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा इनकार कर देती हैं कि वो रिहाना के खिलाफ किसी किस्म की कोई ट्वीट नहीं करेंगी, क्योंकि वो ये समझती हैं कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा का तो आप जानते ही होंगी, बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और शत्रुघ्न सिन्हा की ये बेटी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा बॉलीवुड बम्बई बेस्ड है। भारत की फिल्म सिटी बम्बई में है और जितनी भी आप बॉलीवुड में फिल्में बनती देखते हैं ये तमाम बम्बई में ही शूट वगैरह होती हैं। तमाम भारत के जितने भी स्टूडियोज हैं ज्यादातर बम्बई में है। पूरी बॉलीवुड आप कह सकते हैं बम्बई से चलती है। अब बम्बई में है शिवसेना की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत नहीं है बम्बई में। अब शिवसेना के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि शिवसेना भी इंतहा पसंद हिंदू जमात है, लेकिन बीजेपी से शिवसेना की बहुत लंबे अरसे से अनबन चल रही है। ये अनबन इतनी शदीद है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हाल होता था, वही इस वक्त शिवसेना और बीजेपी का हाल है। दोनों जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि बीजेपी भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात है और इसने भी अपने गुंडे पार रखे हैं, इसी तरह शिवसेना ने भी अपने गुंडे पार रखे हैं। और हम कह सकते हैं कि शिवसेना के गुंडे ज्यादा इंतहा पसंद हैं और कई गुना ज्यादा घातक है बीजेपी के गुंडों से। इसलिए बीजेपी शिवसेना से घबराती है, कतराती है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी वो भी बम्बई पुलिस ने की थी और इस तमाम मामले के पीछे शिवसेना ही थी।
असल में अर्नब गोस्वामी को शिवसेना ने मोदी के चमचागिरी करने की सजा दी थी, लेकिन शिवसेना की जानिब से एक बार फिर से धमकी दी गई है, लेकिन ये धमकी है बॉलीवुड एक्टर्स के लिए। शिवसेना ने तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को जो मोदी के कहने पर इस वक्त ट्वीट्स कर रही हैं, मोदी के कहने पर स्टेटमेंट्स दे रही हैं किसानों के खिलाफ, उनको धमकी दी है कि अगर ऐसे ही तुम मोदी की चमचागिरी करते रहोगे तो तुम्हें मुंबई में नहीं रहने दिया जाएगा, यानी तुम्हें बॉलीवुड में काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी बॉलीवुड है वो बम्बई बेस्ड है। ये अब शत्रुघ्न सिन्हा का क्लिप सुने और देखें कि शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को खामोश अल्फाज में धमकी दे रहे हैं। और असल में ये धमकी बीजेपी और मोदी के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी हैं, और मोदी के मुंह पे करारा थप्पड़ है। किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन के बाद कुछ ट्वीट्स जो है वो बाहर से भी किए गए। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई, खासकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जो कि मुंबई में है। और क्या कुछ इस पर और आगे क्या बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। सबसे पहला और सिंपल सा सवाल है, जो ट्वीट्स आपने देखे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद, उसको आप कैसे लेते हैं इन ट्वीटों को? नहीं, ये अब फार्मर्स इशू जो है यहाँ पे, वो खासकर जो काले कानून या तथाकथित काले कानून को जो वापस लेने की बात हो रही है, जो मांग उठी हुई है, वो सिर्फ मामला हिंदुस्तान का ही नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश विदेशों में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। और आज जिस तरह से हम इस तरह इसका समर्थन कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे होंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसकी चर्चा जब दुनिया भर में हो रही है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अमेरिका में जाके कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या ये दखलंदाजी माने इसको? या हमारे यहाँ जब कोरोना स्टार्ट हो गया था, उस वक्त जब ट्रंप का स्वागत किया गया था, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम जो हुआ था यहाँ पे हमारे अपने गुजरात में, तो उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसका लोग दूसरा मतलब निकाल सकते थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी हैं, तो उसी ग्लोबल कम्युनिटी के तहत अगर हमारे कुछ अपने जैसे कि रिहाना हैं, जिनको लोग रिहाना कह रहे हैं, या फिर हमारी थनबर्ग हैं, ग्रेटा, वो हैं कि हमारे अपनी वो, और आपकी भी वो मियां खलीफा जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, चाहे हमारी अपनी कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, उनकी भांजी ने जो आवाज उठाई है, ये मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन जो बॉलीवुड के तरफ से एकाएक ट्वीट की जो भरमार लगी, उसको आप कैसे देखते हैं? आप इतने सीनियर स्टेट्समैन है एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री के, मैं मानता हूं मुंबई के। देखिए ना, वो लोग भी अपने ही हैं तो बहुत अच्छे लोग वो लोग, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में भी, चाहे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी, बहुत सारे लोग भय की वजह से, दबाव की वजह से, जोर की वजह से या घबराहट की वजह से, इन्हीं में से सारे लोगों ने जो कहा है, इनको भी बोलने की आजादी है, जरूर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर पहले भी बोलते तो और अच्छा होता, बढ़िया होता। जब कहते कि हमारे किसान इतने कड़ाके की ठंड में इतनी यातना, इतना जुल्म, इतनी परेशानी हो रही है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं उनकी शान और बढ़ती। आज आप बहुतों के ट्वीट देखे होंगे मनोरंजन जी आपने, ऐसा लगता है एक ही कंपनी से करवाए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, जैसे उनकी भाषा वैसे उनकी भाषा। और लोग कह रहे हैं कि साहब ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे दबी जुबान में ही सही, चाहे घुमा फिरा के कह रहे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको कहते हैं राग सरकारी या राग दरबारी। ये राग दरबारी लोग हैं जिनकी मजबूरी है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर आप करेंगे, सरकारें तो बदलती भी हैं, कल दूसरी सरकार भी आ सकती है। ये सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमसे जूनियर्स हैं, अच्छे लोग हैं ये। इंडिविजुअली इनकी हम जितनी तारीफ करें कम होगी, लेकिन इस तरह से दबाव में आकर सिमिलर आइडेंटिकल ट्वीट पहले बोलते नहीं हैं,
और क्या किसी मामले में, देश के सामाजिक राजनीतिक मामले में बोलते नहीं है, मैंने पॉलिसी के मामले। मैंने शत्रुघ्न साहब, मैंने ये सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा को भी ट्वीट करने के लिए कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया। क्या इस बात में सच्चाई है? हो सकती है सच्चाई, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग, और खासकर आपको हमारा स्वभाव मालूम है, सोनाक्षी बहुत अच्छी संस्कार की, कल्चर्ड, बहादुर और बहुत ही सैद्धांतिक पिता के शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, और वो भी सिद्धांतों पे बहुत अडिग रहती है। उसके अंदर ये बहुत बहादुरी है और देश के लिए बहुत प्रेम है, और हमारे किसान परिवार के लिए उसके अंदर बहुत संवेदना है। तो अगर उसने ये जो कहा उनकी मांगों के लिए, तो अगर उनको, उनके पास भी कहा गया, लोगों ने कहा कि वही भाषा का प्रयोग करें, ये ड्राफ्ट है, ऐसे ऐसे आप लिखें जैसे बाकी लोगों से लिखवाया गया। जरा उनको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में सरकार उनकी नहीं है, और महाराष्ट्र इस तरह करेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र का, केंद्र का, या महाराष्ट्र में रहने वालों को भगवान न करे जी, कल कहीं कुछ और उनको झेलना पड़े, इस तरह की बातें करते हैं। ये भाषा का प्रयोग ना करें, और करें तो बैलेंस करें, सामाजिक, राजनीतिक ना करें तो सामाजिक करें। अगर आपने कहा कि ये गलत है, चाहे ये नहीं करना चाहिए, देश का अंदरूनी मामला, काहे का अंदरूनी मामला, जिनके कहने पे आप कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कहा था आपकी बारी अब की बार ट्रम्प सरकार, लेकिन और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। व्हाइट हाउस पे हंगामा हुआ अभी,